नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं, और चर्चाओं में इसलिए रहती हैं क्योंकि देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, निर्भया कांड। उसमें उनने पीड़ित पक्ष की पैरवी की थी और न्याय भी दिलाया था। मैं बात कर रहा हूँ सीमा कुशवाहा जी की। वो सागर आई हुई हैं, मैं मुखातिब होता हूँ। सीमा जी, स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। थैंक यू सो मच। सागर आना हुआ है, एक जनसभा को आपने संबोधित भी किया है, तो क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, जिस जनसभा को संबोधित किया उस जनसभा का उद्देश्य था 11 साल की बच्ची बंटा नामक जगह जिसके साथ बलात्कार हुआ, तो उसके अपराधियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो। 11 साल की बेटी है। पोक्सो एक्ट का ये केस है। पुलिस ने इसमें लापरवाही की और जब लोगों ने उस बेटी के सपोर्ट में, परिवार के सपोर्ट में आवाज़ उठाई तो लोगों पर लाठियां बरसाई इस मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इनके खिलाफ ये मैसेज भी देना था कि हमारे जो लोग हैं बेटियों के फेवर में, उनके सुरक्षा के लिए अगर रोड पर उतर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, तो सरकार को उनको कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करने की जगह ये पूरे जो लोग भी आ रहे हैं जिनका उद्देश्य अच्छा है, उन सबको तितर बितर करने का काम कर रहे हैं। पुलिस से मार पिटाई करवा रहे हैं। मैं जा रही थी, मेरी भी गाड़ी रोकी गई इनकी इन लोगों ने। तो देखिए, मेन उद्देश्य हमारा है कि किसी के भी घर की बेटी हो सकती है। वो बंडा में आज उस लोधी समाज की बेटी थी, वो किसी भी समाज की बेटी हो सकती है। दुमका में हम लोगों ने देखा एक अंकिता तोमर नाम की बेटिया को शाहरुख नाम का लड़का जा करके मिट्टी का तेल घर में डाल करके आग लगा दिया। तो ये देश की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, ठीक है? तो सबको लड़ना चाहिए। तो मैम, एक सागर ज़िले में सुर्खी है, वहाँ पर भी एक बच्ची के साथ में भी हाल ही में गलत काम हुआ था। चाचा ने भतीजी के साथ में गंदा काम किया था, तो उसको लेकर फिर प्रदर्शन वगैरह क्यों नहीं? बिल्कुल, मेरा ये मानना है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने वाली बेटी के साथ अपराध हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो जज भी हो। ये नाम मैंने इसलिए लिए कि मेरी बेटियां इन किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं। चलती बसों में रेप हो जाते हैं। निर्भया केस का हम सब ने देखा, चलती बस में अपराध हुआ। इस बंडा जगह पर एक बेटी के साथ अपराध हुआ, जिसने अभी आपने बताया कि उसके चाचा ने बलात्कार किया। कितने ऐसे अपराध हैं जिसमें पिताओं ने बलात्कार किया। तो ये लड़ाई यूनाइट होकर के देश की बेटियों को सुरक्षित करने की है। चाहे वो कोई परिवार का सदस्य हो, उसके खिलाफ भी ये काम होना चाहिए। उस केस में एफआईआर हो चुकी है, मैंने पता किया, और वो जेल में। अगर एफआईआर नहीं होती तो डेफिनेटली यही ओबीसी महासभा के लोग वहाँ पर भी जाते और फाइट करते, और जहाँ पर भी पता चलता है करते भी। अभी आप देखिए फेसबुक लाइव में अंकिता तोमर नाम की बिटिया जिसके साथ अपराध हुआ दुमका में, हर समाज के व्यक्ति ने आवाज़ उठाई। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ को नोटिस करती हूँ कि जब एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी समाज की बेटी की बात आती है तो फिर जो लोग ज़्यादातर पावर में हैं वो साइलेंट क्यों हो जाते हैं? बिल्किस बानो के केस में देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। आपकी जो क्षमा नीति है, रेमिशन पॉलिसी है, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट कवर कर रही है ना स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपने कैसे छोड़ दिया? तो उस बात पर कौन इन चीज़ों का जवाब देगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ये अपराधी छोड़ करके छूट के आए हैं ना, ये देश की लाखों बिल्किस बानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ बलात्कार भी करेंगे, तुम्हारे बेटी को भी मारेंगे, तुम्हारे घर के 7 सदस्यों को भी मारेंगे, फिर भी सरकार हमें छोड़ेगी। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानून की व्यवस्था जो है ऐसे बिगड़ती है। लोगों की मानसिकता इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि ऐसे अपराधियों को छोड़ोगे तो ऐसे ही मैसेज डिलीवर आते हैं। सीमा जी, एक सवाल आपसे। जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जिनके साथ गलत काम हो रहे हैं या हुए हैं, तो उनको लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? कहाँ तक आप लड़ाई लड़ेंगी उनके लिए, उनको न्याय दिलाने? देखिए, हमारी जितनी क्षमता है, मेरे पास जो भी केस आते हैं मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, उन केसेस को मैं फाइट करती हूँ। कुछ केस जो हैं कोलकाता से भी आ रहे हैं, केरल से भी आ रहे हैं, कर्नाटका से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहती कि उस ज़िले की एक लीगल टीम में बनाऊँ, उस लीगल टीम को मैं अपने केस वो दे देती हूँ। वो लोग लोकल में सपोर्ट करते परिवार को, जहाँ पर इम्पोर्टेंट होता मैं पहुँचती हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट भी करती हूँ, और अगर नहीं पहुँच पाती हूँ तो अपने वकीलों को इस तरीके से उस केस का सब तैयारी करवाती हूँ कि वो उस बेटी के साथ खड़े हों। मेरा एक ट्रस्ट है, समृद्ध भारत ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के बैनर तले हम ये लीगल काम कर रहे हैं। हम हर किसी तक नहीं पहुँच सकते, ये जिम्मेदारी कलेक्टिवली सबकी है, मीडिया की है, आम जन नागरिक की है, बेटियों की भी है, टीचर्स की भी है, पॉलिटिशियन की भी है, पुलिस की, सबकी है, क्योंकि देश की 49% आबादी की सुरक्षा का सवाल है।
तो ये बेटी तो किसी के घर की भी हो सकती है, तो ये मिलकर के सबको लड़ने की ज़रूरत है। शुक्रिया सागर टीवी में से बात करने के लिए। सीमा कुशवाहा जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सागर टीवी से वो मुखातिब हुई थी और सागर ज़िले के बंडा में बीते दिनों जो घटना हुई थी एक बच्ची के साथ में, उसको लेकर के ओबीसी महासभा के बैनर तले सागर के कजलीवन मैदान में आज जनसभा हुई थी जिसमें वो शिरकत करने पहुंची थी। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।